ಪುಟ್ಟರಾಜ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹನಗಳ್ಳ ತಾಲೂಕು देवरा ಹೊಸಪೇಟೆ वेंकटपुर मठ के जंगमा मीन इंचार्ज जोड़े रेवनैया और सिद्धम्मा के बेटे बनकर 3 मार्च 1914 में पैदा हुए। जब वो 6 महीने के थे उनकी आंखों में दर्द आया। उसे कैटरैक्ट मीन्स आंखों का पर्दा बोलते हैं। उनके वालिदैन यानी पेरेंट्स उन्होंने हकीम के पास ले गए क्योंकि उस वक्त सिर्फ हकीमी इलाज था। हकीम ने कुत्ते के जिस्म में रहने वाला इंसेक्ट्स यानी कीड़े से आंख के दीदे को छूने के लिए कहा। जब ऐसा कर रहे थे कीड़ा हाथ से फिसलकर आंख के अंदर गिर गया। वो आंख का पर्दा फाड़ने के बदले में दीदे को फाड़ दिया और जिससे उनकी आंख चली गई। बच्चा पुट्टैया को हारमोनियम बजाने का शौक था। एक बार घर में कोई नहीं थे। उनके मामू का हारमोनियम लेकर पूरी तरह मदहोश होकर बजाने लगे। हारमोनियम से निकली आवाज़ पूरे घर में गूंजकर घर के सामने गुजरने वाले लोगों को मतवज्जा किया और उनका दिल भर गया यानी अच्छा लगा। उस आवाज़ पे फिदा होकर लोगों ने घर के अंदर आकर बैठ गए। जब उनके मामू खेत से वापस आ रहे थे देखा कि लोग घर के बाहर और अंदर जमा हुए थे। ये देखकर वो ताजुब हो गए। घर के अंदर जो हारमोनियम बजा रहे हैं कोई बड़े साधु या संत होंगे ये समझकर अंदर आए। छोटा बच्चा जो हारमोनियम बजा रहा था वो देखकर हैरान हो गए। मामा के पैरों की आवाज़ को सुनकर उन्होंने बजाना छोड़ दिया। मामा मुझे माफ़ कर दीजिए, इसके बाद आप मुझे छूने के लिए बताएंगे तो भी मैं नहीं छूऊंगा। ये कहते हुए मामा के पैर ढूंढने लगे। वो अभी अभी गाना सीखा हुआ कोई कोयल के बच्चे के जैसा था। गाल के ऊपर से आंसू बहते हुए बच्चे को मामा ने जोर से लपेटकर प्यार करते हुए खुशी के आंसू बहाए। बेटा आज से ये मेरा हारमोनियम नहीं है, आपका है, आप ही का है, वो तेरी ही अमानत है। ऐसे मदहोश होकर हारमोनियम बजाता हुआ बच्चा ही संगीत दुनिया का रोशन सितारा हमेशा चमकता हुआ गाना योगी पंडिता पुट्टराजा गवाई। संगीत दुनिया के बड़े उस्ताद पंडिता पंचाक्षरा गवाई के चलते फिरते म्यूजिक स्कूल एक बार गवी मठ में रिहाइश की थी। वहाँ वो अपने मामा के साथ पंचाक्षरा गवाई गुरु के पास आए। वहाँ लड़के पुट्टैया एक शागिर्द बने। वो प्यारे शागिर्दों में से एक हो गए। पुट्टैया ने मैं एक अंधा बच्चा हूँ, मेरे से क्या हो सकता है, मैं दुनिया ही नहीं देखा हूँ तो मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। जितने दिन हूँ मैं उस्ताद की खिदमत करके जहाँ खाना मिलता है खाकर, जहाँ जगह मिलती है सोकर इस ज़िंदगी को गुजार दूँ। ऐसी छोटी सोच नहीं थी। मुझे उस्ताद पंचाक्षरा को ही फॉलो करना है। जो वो कहते हैं वो मेरे लिए मंत्र की तरह है। उनका बैठना उठना वही मेरी तहजीब है। ऐसा ठान लिया। 8 साल की उम्र में बच्चा पुट्टैया उनके तमाम दोस्तों से जल्दी उस्ताद जो भी कहते वो अमल करके सीख जाते। उस्ताद और शागिर्द दोनों नाबीना थे। उनके बैरूनी आंखें चली गई लेकिन उनकी अंदरूनी आंखें खुली थीं। सिर्फ नेक उस्ताद ही शागिर्दों के जहन को पढ़ सकते हैं और इसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अजीम उस्ताद पर मुनासिर है।
पंचाक्षरा गवाई एक बेहतरीन उस्ताद थे। पुट्टैया के म्यूज़िकल इल्म ने अदबी इल्म के साथ मिलकर इस बात का अज़म किया कि गंगा यमुना एक हुए जैसे हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स को सीखने के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात किए। इसके नतीजे में पुट्टैया ने पाणिनीय अष्टाध्यायी, शर्ववर्मा के कातंत्र, केशीराजा के शब्दमणि दर्पण, निजगुण शिवयोगी के कैवल्य पद्धति, इसके साथ तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, शब्दानुशास्त्र, छंदशास्त्र और कन्नड़ा ग्रामर भी सही तरीके से सीखा। सिर्फ सीखा ही नहीं, उसमें महारत हासिल की। नाबीना पुट्टराजा अक्सर किसी और की मदद से लिखना पढ़ना पड़ता था। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए पुट्टराजा ब्रेल स्क्रिप्ट सीख लिया और इसमें महारत हासिल कर ली।